प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सब। देखो, लास्ट टाइम हमने किया था एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट की थी। उसमें था एरिया का टॉपिक, एरिया निकालना। एरिया निकालने का टॉपिक था, हमने फार्मूला पढ़ा था कि 1/2 ब्रैकेट x1 x y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 प्लस x3 और हमारे पास था y1 माइनस y2। ये हमने फार्मूला पढ़ा था कि एरिया निकालने का किसी ट्रायंगल का। दूसरा आपको ये वाला एरिया, इससे इसी फार्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सोल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन आपने आई थिंक कर लिया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे और एग्जाम लेवल पे वही इंपॉर्टेंट है। ये थोड़े इंपॉर्टेंट कम है, आज तक एग्जाम में देखे नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन करने तो हैं। क्या पता एग्जाम में अब की बार ये दे दें, हो सकता है मे बी। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसका एरिया निकालना है? ट्रायंगल का। फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसके? मिड पॉइंट होते क्या है? जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे ये ए बी लाइन है और इसके बीच में एक कोई बिंदु है, तो ये बिंदु हम कह सकते हैं जितना दूरी पे ए से है उतना ही दूरी अगर बी से है, और ये दूरी दोनों बराबर होती हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये मिड पॉइंट है। दोनों के बिल्कुल बीच में होना, एग्जैक्ट बीच में होना। तो ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ किसका? ऑफ साइड, किसकी साइड? ऑफ द ट्रायंगल, किसी त्रिभुज की भुजाओं के द्वारा बने गए मिड पॉइंट, मध्य बिंदु, उनसे बना हुआ ट्रायंगल वूज वर्टिसेस आर, जिसके वर्टिसेस हमें दे रखे हैं। किसके दे रखे हैं? एक ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस हमें ये दे रखे हैं। जैसे मैं एक आकृति ड्रा कर लेता हूं एक ट्रायंगल की। तो आकृति हम ड्रा करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। ये मान लेते हैं हमने एक ये ट्रायंगल बना दिया, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। ये पॉइंट है, तो ये वाले जो पॉइंट है वो ए के मान लेते हैं 0, -1, बी के पॉइंट मान लेते हैं 2, 1, सी के पॉइंट मान लेते हैं 0, 3। ये वाले हम इस ट्रायंगल के पॉइंट मान लेते हैं। इसके बाद इनके जो मिड पॉइंट है, मिड मतलब इन दोनों के बीच में, बी और सी के बीच में कोई बिंदु होगा, जिसको ये मान लेते हैं कि इस लाइन का मिड पॉइंट है। ए और बी का मध्य बिंदु एक को मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, एक ऐसे यहाँ मान लेते हैं। इसके मिड पॉइंट से भी एक क्या बनेगा? ट्रायंगल बनेगा। तो मिड पॉइंट से ट्रायंगल बनेगा। जैसे इसके मिड पॉइंट को मिला करके, इसका मिड पॉइंट यहाँ से मिला दें, इसको यहाँ से मिला दें और इसको यहाँ से मिलाएं, तो एक नया ट्रायंगल तैयार हो जाएगा। क्या बन जाएगा? एक ट्रायंगल बन जाएगा। इसको नाम दे दें हम डी ई एफ। तो देखो स्टेटमेंट देखो, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा बनता है? ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, मिड पॉइंटों के द्वारा। जैसे ये मिड पॉइंट डी ई एफ, ये मिड पॉइंट हो गए, ये ए बी का, ये बी सी का और ये ए सी का। और ऑफ द ट्रायंगल वूज वर्टिसेस, जिस ट्रायंगल के वर्टिसेस हमें ये गिवन है। तो फाइंड द रेशो, किसका रेशो ज्ञात करना हमें? किसका है रेशो? ऑफ द एरिया, ऑफ द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। दो एरिया निकालने हैं ऑफ दिस ट्रायंगल, दिस एरिया, मतलब जो ये एरिया इसका बना है, इसका एरिया निकालना है, और प्लस जो पहले ये जो ए बी सी ट्रायंगल था, इसका एरिया का रेशो निकालना है। तो एरिया जो आएगा डी ई एफ का ट्रायंगल का, और रेशियो बताना है किसके साथ है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का। ये हमें क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो इसका मतलब हमें एरिया निकालना होगा, एक बार तो एरिया ए बी सी ट्रायंगल का और एक बार डी ई एफ का। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। तो ये जो ए बी सी पॉइंट हमने माने हैं, तो लेट द पॉइंट ऑफ ए के हमने पॉइंट माने हैं 0, -1, बी के हमने पॉइंट माने हैं 2, 1 एंड सी के हमने पॉइंट माने हैं 0, 3 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बोल सकते हैं। ये किसके ट्रायंगल? ए बी सी के क्या है? वर्टिसेस। वर्टिसेस मतलब ये जो किनारे होते हैं, ये वाले जो होते हैं ए बी सी, ये वर्टिसेस हो गया। उसके बाद हम बोल सकते हैं ये वाला डी जो है किसका मध्य बिंदु है?
तो देन हम सॉल्यूशन लेके चलेंगे। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हम मान लेते हैं डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। लेट मानना ये भी हमने, क्योंकि डी पॉइंट हमने माना है ऑफ ए बी। तो देखो कोऑर्डिनेट किसके निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ डी, कोऑर्डिनेट ऑफ डी। तो डी के पॉइंट निकालेंगे। डी के पॉइंट क्या आ जाएंगे, देखो ये वाला जो डी पॉइंट है वो किसके मध्य है, ए बी लाइन के मध्य है। ये मैंने लिखा है कि ये मध्य बिंदु है किसका, ए बी लाइन का। तो ए बी लाइन का मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी कह सकते हैं हम, या ए बी का भी कह सकते हैं। तो साइड ए बी ऑफ ट्रायंगल, लिखना चाहो तो ट्रायंगल ए बी सी, सारी बात लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो कुछ याद रहता है तो कुछ लिख दो। तो देखो यहाँ पे इसका मध्य बिंदु कैसे निकालते थे, मध्य बिंदु फार्मूला था कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये मध्य बिंदु फार्मूला कराया था लास्ट लेक्चर में, इससे पहले वाले एक्सरसाइज 7.2 के अंदर। तो इसके मध्य बिंदु देखो, इसका 0 और इसका 2 ऐड हो जाएगा, 0 प्लस 2/2 कोमा इसका -1 और इसका क्या ऐड हो जाएगा, +1/2। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे। ये क्या है, मध्य बिंदु फार्मूला है, मिड पॉइंट फार्मूला है कि अगर बिल्कुल मध्य में दे रखा है ये बिंदु, तो इसके ऊपर मध्य बिंदु फार्मूला लग जाएगा। इसका और इसका जोड़ बाय में 2 और इस y1 y2 का जोड़ इसका अपॉन में 2। देखो यहां से क्या जाएगा, ये 2 और 0 का ऐड करेंगे 2/2 कैंसिल होके 1 हो जाएगा। ये +1 -1 क्या हो जाएगा, 0 के बटे में कुछ वैल्यू है, कोई फर्क नहीं। तो डी के पॉइंट क्या आ जाएंगे, 1,0 आ जाएंगे। उसके बाद लेट हम मान लेते हैं ये वाला जो ई बिंदु हमने मानना है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, एस सी का। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड, कौन सी साइड हमारे पास, ए सी। ये वाला जो ई बिंदु है वो एस सी साइड का क्या है, मध्य बिंदु है। तो क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ डी, कोऑर्डिनेट होते हैं निर्देशांक। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ई के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, वही मध्य बिंदु फार्मूला लग जाएगा। ये बिल्कुल मध्य में है, तो x1 प्लस x2 0 + 0/2 कोमा, देखो ये फार्मूला था x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 और कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ये मध्य बिंदु फार्मूला था। तो ये वाले जो बिंदु हैं, पहले a दे रखे है, तो a के जो बिंदु होंगे x1 y1 और इसके जो बिंदु होंगे x2 y2। तो देखो 0 और 0 को ऐड करेंगे तो बाय में 2 और उसके बाद इसका -1 और इसका +3 ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 और 0 को ऐड करेंगे तो 0 और 0 के साथ ये डिवाइड में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 एज इट इज 0 आ जाएगा ये पूरा पोर्शन। 3 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 2/2, 2 1 जा 2। तो इसका क्या आ जाएगा, निर्देशांक मध्य बिंदु इसके क्या आ जाएंगे, इसके बिंदु हो जाएंगे हमारे पास 0,1 दिया जाएगा। उसके बाद हमें दे रखा है कि ये f किसका मध्य बिंदु है, ये f जो है वो BC लाइन का क्या है, मध्य बिंदु है। तो हम लिख सकते हैं f इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका दे रखा है, मिड पॉइंट साइड BC। ये BC साइड का क्या है, मध्य बिंदु है। तो इसके भी क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ f के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो f के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 2 प्लस में 0 बाय में 2 कोमा यहां से ये 1 और ये +3 1 + 3 बाय में 2। तो ये आ जाएंगे, ये 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2/2 इजिकल टू में आ जाएगा 2/2 कोमा 3 और 1 ऐड हो जाएगा 4/2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो ये इसके बिंदु क्या आ जाएंगे हमारे पास, इसके पॉइंट आ जाएंगे हमारे पास 1,2 दिया आ जाएंगे।
तो ये था हमारे पास। अभी तक तो हमने क्या किया है, ये डी ई एफ के हमने पॉइंट निकाले हैं। अब निकालना पड़ेगा एरिया। एक बार तो डी ई एफ का एरिया निकालेंगे और एक बार ए बी सी का एरिया निकालेंगे। तो पहले हम ए बी सी का एरिया निकाल देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी एरिया निकालेंगे ए बी सी के। तो इसके जो बिंदु होंगे x1 y1, देखो इसके जो बिंदु होंगे वो होंगे x1 y1। पहले ए दे रखा तो ए के x1 y1, और इसके बिंदु होंगे x2 y2, और इसके जो बिंदु होंगे x3 y3। तो ये बिंदु हो जाएंगे। तो एरिया निकालने के लिए फार्मूला आपको पता ही है। क्या फार्मूला था कि फार्मूला हमारे पास ये था कि हाफ ऑफ x1 और y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये एरिया का फार्मूला था हमारे पास। तो इस फार्मूले के हिसाब से x1 की वैल्यू 0, तो पहले क्या आ जाएगा 0, हाफ आगे ब्रैकेट शुरू 0, और इसके मल्टीप्लाई में y2 माइनस y3। तो y2 की वैल्यू कितनी है 1, माइनस y3 की वैल्यू कितनी है 3। पहली बात तो यहाँ पे 0 है, तो इससे ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 लिख दिया। और उसके बाद y3 माइनस y1, y3 की वैल्यू कितनी है 3, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, तो ब्रैकेट में ले लेंगे एक बार इसको। फिर उसके बाद प्लस ये वाली वैल्यू कितनी है फिर से 0, तो 0 कोमा यहाँ पे y1 माइनस 1 और माइनस ये वाला भी कितना है 1। तो यहाँ से देखो एरिया इसका क्या आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ सोल्व कर देते हैं 1/2। देखो यहाँ पे ये वाला 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, उसके बाद +2 इसको सोल्व करेंगे। देखो ये 3 और ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1, और प्लस ये वाला क्या हो जाएगा ये भी 0, इजिकल टू में हाफ ऑफ किसका, देखो 0 वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनटू में क्या है 2, और ये 3 और 1 4 हो जाएगा। 3 और 1 4, ये वाले दोनों पोर्शन 0 हैं, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा एरिया 4 आ जाएगा। तो एरिया इसका कितना आ गया ट्रायंगल एबीसी का 4 आ चुका है। अब एरिया किसका निकालना है डीई एफ का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ डीई एफ फार्मूला यही लिखा रहने देते हैं एक बार, x1 x2 ये मैंने इरेज कर दिया एक बार। अब जो डी के पॉइंट होंगे तो यहां निकाल देते हैं। ये स्टेटमेंट जो है इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए एरिया किसका रेशो में निकालना है। ये लाइन रहने देता हूं मैं। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF के एरिया निकालते हैं। जो x1 के डी के पॉइंट होंगे वो होंगे x1 y1, और जो E के पॉइंट होंगे वो होंगे x2 y2, और F के जो पॉइंट होंगे वो होंगे x3 y3। तो ये होंगे। तो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है कि x1 सबसे पहले होता है x1 की वैल्यू देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ D और E के पॉइंट। D के जो पॉइंट आए थे वो आया था 1,0, और E के जो पॉइंट आए थे हमारे पास वो 0,1। उसके बाद x3 इसके पॉइंट F के जो पॉइंट आए थे वो कितने आए थे 1,2। तो ये हमने पॉइंट लिख दिए। तो x1 की वैल्यू कितनी हमारे पास फार्मूले में रखेंगे, तो हाफ ऑफ किसका ब्रैकेट x1 की वैल्यू 1 ब्रैकेट y2 1 और y3 2 -2 प्लस x2 की जगह कितना है 0, तो 0 से ब्रैकेट पूरी 0 हो जाएगी। ये वाला y3 कितना है 2 है, माइनस y1 ये कितना है 0, प्लस x3 1 और ब्रैकेट में y0 y1 और y2 कितना है 1, ये आ जाएगा। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 1/2 ब्रैकेट को सोल्व करेंगे 1, ये वाली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1, क्योंकि -2 और प्लस का 1 है, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। और प्लस ये 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पूरा पोर्शन 0, और प्लस 1 इसको सोल्व करेंगे तो ये वाला भी कितना आ जाएगा -1, क्योंकि एक तो 0 ही है। तो इसको पूरे को सोल्व करें तो 1/2 बाहर है, ब्रैकेट को सोल्व करें ये वाला 1 और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई
माइनस आ जाएगी, तो ये माइनस का 1 प्लस 0 उसके कोई फर्क नहीं, ये वाला भी कितना हो जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। तो दोनों क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, 1/2 ऑफ -2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बच जाएगा -1। तो एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, हम ये लिख सकते हैं एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। तो एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ डीईएफ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहां से अब ये लाइन मैंने क्यों रखी है, क्योंकि फाइंड द रेशियो, किसका रेशियो, दिस एरिया, दिस एरिया मतलब हमारे पास ये वाला द एरिया और एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल, गिवन ट्रायंगल तो क्या था ट्रायंगल एबीसी, तो हमारे पास पहले से गिवन था, और जो ये नया ट्रायंगल बना है डीईएफ, ये वाला क्या है दिस एरिया, इसका एरिया और रेशियो किसके साथ बताना है एबीसी के साथ। तो यहां से तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ, यहां मैं ब्लू लाइन से लिख देता हूं, इससे नीचे सॉल्यूशन शुरुआत होती है। तो रेशियो ऑफ किसका एरिया, रेशियो ऑफ किसका, यहां से सीधा रेशियो लिख देते हैं इक्वल टू में एरिया ऑफ डीईएफ, उसका रेशियो किसके साथ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो इसका तो कितना आया था, देखो यहां से मैं यही लिख देता हूं, इसका तो कितना आया था 1 आया था, और रेशियो किसके साथ बताना है डी एबीसी का, उसका कितना आया था 4, तो इनका रेशियो आपस में कितना है 1:4 है। ये था कंप्लीट इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। एक बार इसको देख लो, यहां से शुरुआत की थी हमने और यहाँ पे एंड कर दिया है, तो इस क्वेश्चन को उतार लो, देख लो, नेक्स्ट करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, उसकी स्टेटमेंट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है फाइंड द एरिया, हमें की बार भी क्या निकालना है एरिया, जो हम निकाल चुके हैं, जिसका फार्मूला हम देख चुके हैं, और किसका निकालना अब की बार क्वाड्रिलेटरल, 4 भुजाओं की जो आकृति होती है उसका निकालना है। अब तक हमने 3 भुजाओं की आकृति वाले का एरिया निकाला था, वुज वर्टिसेस, जिसके वर्टिसेस हमें गिवन है। अब की बार क्वाड्रिलेटरल इसका निकालना है जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं उसका एरिया निकालना है। और वुज वर्टिसेस, जिसके वर्टिसेस हमें गिवन है, जैसे मैं मान लो ए बी सी डी, ये इसके पॉइंट मान लो, तो इसके वर्टिसेस गिवन है, जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में हमें लेना है। पहले जो है r -4 और -2, तो a के पॉइंट -4 -2, उसके बाद b के पॉइंट -3 -5, उसके बाद c के पॉइंट 3, -2, d के पॉइंट 2, 3। तो देखो 3 भुजाओं वाली का तो हम एरिया निकाल चुके हैं, अब 4 वाली का कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इजी। इसके बीच में एक लाइन खींच दो, इसके बीच में एक लाइन खींच दो। अब ये 2 ट्रायंगल बन गए, एक तो ये ऊपर वाला ट्रायंगल हो गया कि ये नीचे वाला ट्रायंगल हो गया। एक बार तो ट्रायंगल एरिया किसका निकालोगे ए बी सी ट्रायंगल का, जो आएगा प्लस जिस एक बार इसका निकालोगे ए सी डी का, एरिया दोनों का निकालेंगे, एक बार इसका और एक बार इसका, ये दोनों जो एरिया आएंगे इन दोनों को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो किसका एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी डी का, जो क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी है उसका एरिया क्या आ जाएगा, इन दोनों का जो एरिया आएगा एरिया ऑफ ए बी सी ट्रायंगल का प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, इन दोनों को जोड़ देंगे, वही क्या आ जाएगा इस कंप्लीट का एरिया आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन खुद करना है आपको, बिल्कुल सिंपल, वही लेट ए के पॉइंट बी के और सी के ये पॉइंट हो गए, आर द वर्टिसेस ऑफ किसके हो जाएंगे आपकी बार क्वाड्रिलेटर के, क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी के। उसके बाद फिर हम वही एक बार तो एरिया ए बी सी का निकाल लेंगे,
एरिया ऑफ ए बी सी, एक ट्रायंगल का फार्मूला लगा के उसके बाद एरिया निकाल देंगे ए सी डी का, वो भी ट्रायंगल का फार्मूला लगा के। उसके बाद लास्ट लाइन में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी का। इस पूरे का हमें बताना है, क्योंकि इस पूरी आकृति का हमें पूछा है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर पूरी का हमें एरिया पूछा है, तो इन दोनों का एरिया हमें प्लस कर देंगे। ये क्वेश्चन खुद करना है, होमवर्क के तौर पे मान लो इसको। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो जरूर कमेंट करके बताना, उसके लिए स्पेशल वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगा। अब है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। दैट ऑफ आगे दे रखा था कि इन क्लास 9th, हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, वो बात मैंने नहीं लिखी है, सीधा यहाँ पे दैट ए मीडियन। मीडियन क्या होता है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर कोई त्रिभुज होता है उसके अंदर अगर बीच में एक लाइन डाली जाती है जो इसको दो बराबर हिस्सों में बांट दे, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है, वही क्या होता है? मीडियन होता है। वही क्या होता है? मीडियन होता है। तो मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, किसका? ट्रायंगल का। डिवाइड्स, जो डिवाइड करता है इट्स इनटू टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स में बांट देता है, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया। ऑफ इक्वल एरिया, और एरिया भी क्या होगा? इसका एरिया जो होगा और इसका जो एरिया होगा दोनों का क्या होगा? बराबर होगा। जो एरिया हम निकालते थे वही क्या दे रखा है? एरिया दोनों का बराबर होगा। और वेरीफाई दिस रिजल्ट, और इसी रिजल्ट को हमें वेरीफाई करना है कि दोनों का एरिया क्या बराबर आएगा। यही हमें इस क्वेश्चन में भी वेरीफाई करना है कि क्या एरिया बराबर है। ट्रायंगल दे रखे हैं ए बी सी, वूज वर्टिसेस, जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं ये मान लेते हैं ए बी सी, ये गिवन है। उसके बाद इसके जो वर्टिसेस हैं वो कितने हमारे पास? ए के वर्टिसेस हैं 4, -6, बी के वर्टिसेस हैं 3, -2, उसके बाद जो सी के वर्टिसेस है 5, 2। तो ये वाला जो है हमने डी पॉइंट मान लेते हैं, ये क्या है? ए डी, ये वाला पूरा इसके ऊपर क्या है? मीडियन है। तो मीडियन है तो दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, ये वाला इसको, ये वाला जो डी है वो इसका मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। तो हम इसको निकालते हैं और उसके बाद हमें निकालना क्या है कि इसका एरिया और इसका एरिया निकालना है। एक बार तो ए बी डी ट्रायंगल का और एक बार ए डी सी का, और हमें ये बताना है कि वेरीफाई करना है कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं। तो देखो सबसे पहले द पॉइंट ऑफ लेट उसमें ही करते हैं जिसमें ए बी सी के, ये ए बी सी नाम नहीं दे रखा होता, तो इसमें दे रखा है पॉइंट ऑफ ए के पॉइंट हमारे पास है पॉइंट ऑफ ए के पॉइंट है 4, -6, और बी के पॉइंट है 3, -2, और एंड सी के जो पॉइंट है वो है हमारे पास 5, 2 आर द किसके वर्टिसेस हैं? वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, किस ट्रायंगल के? ए बी सी के। तो ये लाइन होगी। इसके बाद हमारे पास क्या है? ये वाला जो डी पॉइंट है, ये गिवन है बात कि जो डी पॉइंट है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका? बीसी का। तो एंड, और ये दे रखा था देन एडी इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये भी दे रखा था कि एडी जो है वो मीडियन है किसकी? ट्रायंगल ए बी सी की। मीडियन क्या होती है? दो बराबर हिस्सों में इसको बांट रही है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ किसके निकालेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ डी के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। डी के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट के लिए फार्मूला क्या था हमारे पास? फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला ये था कि x1 + x2 डिवाइड बाई 2 y1 + y2 डिवाइड बाई 2, यह आ जाएगा। उसके बाद हमें निकालना क्या है? इसके निर्देशांक निकालने हैं। तो क्या आ जाएगा? ये वाला 3 और ये 5, इसके x1 y1 और इसके x2 y2। तो 3 और 5 का जोड़ 3 + 5 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 -2 और प्लस कितना? 2 अपॉन में 2। तो इसके पॉइंट क्या आ जाएंगे? 3 और 5 8/2, 2 4 जा 8, 2 - 2 0, तो 4, 0, ये आ जाएंगे डी के निर्देशांक। उसके बाद हमें ये दोनों एरिया निकालने हैं, ये वाले दोनों एरिया।
तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, एरिया ऑफ किसका निकालें, ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी का, इजिकल टू में क्या हो जाएगा, फार्मूला लिखना चाहो तो एक बार फार्मूला कि हाफ ऑफ किसका, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस में y2। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हमने फार्मूला लिख दिया। फार्मूले के बारे में पहले लेक्चर में हमने ये बताया था कि फार्मूला कैसे याद रखना है, कि जैसे x1 पहले आता है, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 1 आता है, 3 1 2, ये वाली गिनती के बारे में बताया था 1 2 3 लेकर के। तो देखो एरिया निकाले इसका, तो पॉइंट क्या हो जाएंगे, इसके जो पॉइंट होंगे वो x1 y1 होंगे, जो पहले होता है उसके x1 y1, इसके जो पॉइंट होंगे वो होंगे x2 y2, और जो डी के जो पॉइंट होंगे वो होंगे x3 y3। डी के पॉइंट क्या है 4, 0। तो अब निकालते हैं एरिया। तो x1 की वैल्यू कितनी है 4, हाफ 4 ब्रैकेट में दे रखा है y2 की वैल्यू कितनी है -2, फिर माइनस y3 की वैल्यू कितनी है 0। देखो ये वाले पॉइंट हमारे पास x3 y3 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 3 और y3 की वैल्यू 0, फिर y1 की वैल्यू कितनी है माइनस, तो ब्रैकेट में लिख देंगे एक बार इसको, प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 4 ब्रैकेट, y1 की वैल्यू कितनी है -6, फिर माइनस इसकी वैल्यू कितनी है -2, इसको भी एक बार ब्रैकेट में। तो यहां से अब इसको सोल्व करें तो 1/2 यहां से सोल्व करेंगे तो 4, ये वाला 0 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 की और +4 की, तो माइनस का क्या जाएगा 8, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई आपको पता ही है। उसके बाद +3, अब यहां से ये 0 है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6 और प्लस यहाँ पे 4, ये वाला -6 है और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2, ये दोनों माइनस के हैं। तो आपको पता ही है माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ प्लस, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ प्लस, तो ये सिंबल। तो दोबारा से हाफ ये -8, अब देखो यहाँ पे ये 6 और ये 3 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से कोई फर्क नहीं, तो 18 आ जाएगा प्लस का। उसके बाद यहाँ से प्लस ये वाला 4 और ये वाला कितना हो जाएगा माइनस का 4 बच जाएगा, प्लस का 2 में से माइनस कर देंगे इसको, इजिकल टू में हाफ ऑफ एरिया निकालेंगे तो कितना आ जाएगा -8, तो ये है +18 और ये बड़ा कितना हो जाएगा -4 और +4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -16। तो यहां से एरिया कितना आ जाएगा, तो यहां से एरिया आ जाएगा हाफ ऑफ माइनस का तो कितना हो जाएगा 8 और 16 को ऐड करेंगे तो माइनस का तो 24 और प्लस का 18 इजिकल टू में हाफ ऑफ कितना बच जाएगा, यहां से माइनस का कितना बच जाएगा 6, तो 6 को कैंसिल करेंगे 3 2 जा 6 पे, तो एरिया कितना आ जाएगा -3। एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, ये लिख सकते हैं कि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो देन एरिया आ जाएगा कितना, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इजिकल टू में कितना आ जाएगा 3। तो इसका एरिया कितना आ गया 3 आ गया, 3 स्क्वायर यूनिट, अगर कुछ नहीं दे रखे हैं तो स्क्वायर यूनिट, तो यह आ जाएगा। उसके बाद हमें एरिया किसका निकालना है, जो बच गया पोर्शन उसका। तो इसको इरेज कर देते हैं, मैं यहां करवा देता हूं इस क्वेश्चन को, यहां करवाते हैं। तो देखो अब जो एरिया हमें निकालना है, गर्मी बहुत है भाई और आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, एरिया निकालना अब की बार, एरिया ऑफ ट्रायंगल, किस ट्रायंगल का, अब तक तो हमने इसका निकाला इस तरफ वाले का, अब निकालना है इस तरफ वाले का। तो ए डी सी कह सकते हो, ए सी डी कह सकते हो, ए सी डी, तो वही फार्मूला x1 प्लस ये वाला फार्मूला। तो यहां से ए के जो पॉइंट होंगे वो x1 y1 होंगे और जो यहाँ पे x2 y2 थे, अब की बार x2 y2 इसके हो जाएंगे x2 y2, ये पॉइंट हो जाएंगे। तो इसको सोल्व करेंगे यहाँ से, तो हाफ ऑफ x1 की जगह वैल्यू कितनी है 4 और ब्रैकेट y2 की जगह वैल्यू कितनी है 2 माइनस y3 की वैल्यू 0 प्लस x2 की जगह कितनी है 5
और x2 के बाद कितना होता है y3, तो y3 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है -6, तो ब्रैकेट में आ जाएगा, फिर प्लस उसके बाद क्या है y3 सॉरी x3 की जगह 4 और ब्रैकेट में इसकी वैल्यू कितनी है -6, फिर माइनस इसकी वैल्यू y2 की वैल्यू कितनी है 2। सीधी वैल्यू रख रहा हूं, आप लोग देख लेना इस फार्मूले के अंदर आराम से वैल्यू पुट करके देख लेना। 1/2 4 मल्टीप्लाई 2 क्योंकि 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, +5। अब इसको सोल्व करेंगे माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है प्लस, तो ये क्या आ जाएगा +6, 0 से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस कितना 4 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 6 और -2 ऐड होके -8 आ जाएगा। अब इसको कंप्लीट को सोल्व करते हैं तो कंप्लीट का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हाफ ऑफ किसका 4 2 जा 8 प्लस कितना आ जाएगा 5 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 और माइनस का कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से ये 2 था, ये प्लस का 5 6 हो जाएगा 5 और 2, ठीक है। अब यहाँ से ये कितना बच जाएगा प्लस माइनस का 32 हो जाएगा, 8 4 जा 32 हो जाएगा। उसके बाद देखो ये वाला कंप्लीट क्या आ जाएगा 38 और ये माइनस का 32 कौन में हाफ, तो हाफ यहाँ पे है और यहाँ पे कितना है ये वाला प्लस का कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा, इसको माइनस करेंगे 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो इसका एरिया भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ किसका हम निकाल रहे थे ट्रायंगल ACD का, ट्रायंगल ACD इजिकल टू में कितना आ गया 3। तो हमें क्या बताना था कि ये दोनों का एरिया क्या बराबर आ रहा है, इसका एरिया प्लस इसका एरिया क्या दोनों का बराबर है, हेंस द एरिया ऑफ या फिर ये कह सकते हैं AD मीडियन डिवाइड्स इनटू इक्वल एरिया, AD डिवाइड्स ट्रायंगल ABC इन इक्वल एरिया। हमें यही पूछा था कि ये जो मीडियन है क्या वो इस ट्रायंगल ABC को इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है, हाँ यही क्या है हमारे पास आंसर है कि ये इक्वल एरिया में इसको क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। यही था हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 था। तो देख लो इसको और आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।